अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानदियों, टोटियों ते छोटियों ते मोटियों ते पतलियों ते सुखियों ते गुनियों। लव यू हो गया जी, चुम्मी हो गई जी मेरी तरफ से आपको। समझ आई ना कुड़ियों? नहीं आई? आनी भी नहीं है, बड़ा समझाती हूँ जी। तो जी जनाब, कहते हैं याद हर किसी को दिल से लगाया नहीं जा सकता, तुम्हारी तस्वीर को मेरे दिल से मिटाया नहीं जा सकता। मिल तो जाएंगे लाखों चेहरे दुनिया में, तुम मेरी ज़िंदगी की वो हिस्सा हो जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबा 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 का आया है ब्लॉग, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यार, आजकल फिज़ा अली बड़ी फेमस हुई फिर रही हैं, और फेमस तो खैर वो पहले से ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिल्म स्टार भी हैं, वो होस्ट भी हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं, वो काफ़ी मतलब मॉडल भी हैं। हर तरह से वो जनाब फेमस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनाब सुना था कि सेकंड शादी करके मर्द हजरात पगला जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये मोहतरमा पगलाई हुई हैं यार। हस्बैंड को छोटी सी साइकिल है, उसे आगे बिठा के खुद साइकिल चलाई जा रही है। हाँ, सुक्की सी टिंगा सी है, तो बच्ची जो है वो वीडियो बना रही होती है अपनी माँ की, मतलब पहले शौहर से जो बेटी है वो वीडियो माँ की बना रही होती है, और माँ जो है वो हस्बैंड को ऐसे, उसका बस नहीं चल रहा कि वो बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, जहाज में बैठ के अपने हस्बैंड को ना वो ऐसे लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी इस तरह करे। यकीन माने मुंह के साथ मुंह मिलाने की कोशिश करेगी, उसे बाहों में डालेगी, उसे ऐसे हल है और बढ़ावा दिया अजीब दिया है, मतलब इतना सोना भी नहीं है बंदा, होता है चलो खूबसूरत होता है। अच्छा, पहले वाला भी ऐसे ही था, पहले वाला भी ऐसे ही था, दूसरा भी ऐसे ही, मतलब पर्सनैलिटी होती है ना, एक एक होता है चार्मिंग और खूबसूरत से पर्सनैलिटी होती है, वो भी नहीं है, एवं ही सा है। खैर मैंने वो इंस्टाग्राम पे रील लगाई रील लगाई या स्टोरी, यार स्टोरी कहते हैं, तो मुझे अभी तक बोलना भी सही नहीं आता। इंस्टाग्राम की स्टोरी, रील, स्टेटस, पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल जाता है। तो खैर मैंने वो लगाया, तो बड़े लोगों ने मीम बनाई है उसके ऊपर, बड़े लोगों ने फिज़ा अली के ऊपर। और पिछले दिनों वो क्या नाम है, एक डॉक्टर जो थी नबीहा, उसके बारे में भी ऐसे कि वो अपनी नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, ये जनाब उठ खड़ी हुई, इसने तो वो उसको वायरल कर दिया। मतलब खुद के वो होता है ना चैनल पे, वो चाहिए, रेटिंग चाहिए कि भाई इतने चैनल चल रहे हैं, हमें लोग देखें, हमें लोग पसंद करें, तो रेटिंग के लिए ना ये लोग ऐसे करते हैं। मिसाल के तौर जैसे हमारे रिएक्शन चैनल है, हम रिएक्शन वालों में से कोई ऐसी मतलब रेटिंग के लिए कोई भी ऐसी टुच्ची हरकत कर दे, कोई भी बहाने से, मतलब कोई भी ऐसे मतलब शोशा छोड़ दे। खैर यहाँ पे तो महदूद पब्लिक है, महदूद लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक ही थोड़े से अलग हैं। वो तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा होता है, तो वो ज़्यादा हवाओं पे चला जाता है टॉपिक ना। तो वो नॉर्मल बात कर रही थी, देखें जी ऐसे इख्तिलाफ हो गए, ऐसे थोड़ी सी बात हो गई तो ऐसे रोना शुरू हो गई, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपको मोहब्बत दूंगी, प्यार। अरे भाई वो खुद जो बात सुना रही थी वो भी हैरान हो गई, अच्छा यहाँ पे रोना था, मतलब ज़्यादा सैड स्टोरी मैंने बता दी है। ओ उनका जो घर का रोला हुआ, उस बंदी को ही एक्सपोज करवा दिया अच्छा खासा। वो उनके कोई कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी जो मतलब चल रही थी, कुछ सिस्टम थे, वो जो है उनको लीक करा के बैठ गई। इतना जज्बात में आके अपने चैनल को तो वायरल कर ही दिया, लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब देखा, रेटिंग मिली, बहुत ज़्यादा रेटिंग मिली, व्यूज़ आए, मतलब तो फिर इन लोगों को कमर्शियल मिलती है ना, हाई लेवल की कमर्शियल मिलती है। जिस चैनल पे रेटिंग ज़्यादा होगी, व्यूवरशिप ज़्यादा होगी, तो फिर उनको जो है ये कमर्शियल्स ज़्यादा मिलते हैं, वो चाहे कोल्ड ड्रिंक की हो, साबुन की हो, ऑयल की हो, पत्ती की हो, चीनी की हो, परफ्यूम की हो, किसी भी चीज़ की हो, बहुत ज़्यादा इन लोगों को रेटिंग मिलती है, पैसा मिलता है। अरबों खरबों लोग ये लोग कमाते हैं मंथली का, और चैनल इनके अलग हैं, चैनलों पे भी अलग से व्यूज़ लेते हैं। फिर इन लोगों ने अपने पर्सनल चैनल भी बनाए हुए हैं, इस तरह से। तो खैर अभी फिज़ा जो है, पता नहीं फिज़ा को क्या हुआ है, वो पगलास ही गई है। मर्दों को सुना था ये औरत होके सेकंड मैरिज क्या कर दिया भाई, ऐसी पगलाई हुई है, हस्बैंड को साइकिल पे
बिठा के नाचे जा रही है, घूमे जा रही है, उसके मुंह में मुंह डाल देती है। एक कोई गाड़ी बस के वो स्टैंड पे खड़ी है, वहाँ पे भी जो है ये हस्बैंड के मतलब टांगों में टांग, हद है यार। मतलब इसका बस नहीं चल रहा है कि मैं कुछ कर डालूं। बाबा भी बेचारा इतना नहीं है यार, उस बेचारे को तो एम ही लगा बदनाम कर दिया है। वो बेचारा तो समसा बेचारा है। ये तो फिजा है ना, पापा से 4 हाथ आगे निकली है गुन्नी। 4 हाथ नहीं 10 हाथ आगे निकली हुई है। हद है भैया, हद है। अच्छा, किसी ने लिखा कि कहते हैं मर्द दूसरी शादी करके पागल हो जाता है, यहाँ औरत तो बिल्कुल ही बदहवास हो गई है। कुछ बातें, ये रूही शाह है कोई, उन्होंने लिखा है, कुछ बातें मर्द पे ही अच्छी लगती हैं। वो बेचारा तो एक्टिंग भी बहुत स्मार्ट सी करता, जैसे स्कूल में ज़बरदस्ती किसी बच्चे को अचानक मिली नगमे पर परफॉर्म करने का कह दो तो उसके एक्शंस ऐसे होते हैं बेरब्त से। मेरा तो मशवरा है बहन, तू इसको लेकर महीने 2 महीने के लिए किसी जगह बंद हो जा और जो इस बेचारे के साथ करना कर ले। या जिसने भी लिखा ना, ये रूही शाह है यार, कमाल लिखा है आपने, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। ये इस पे फिट बैठ रहा है फिज़ा पे। हद मचाई हुई है, अंत मचाई हुई है यार। बच्ची से वीडियो बनवा रही होती है। दूसरी बात ये जो है टुच्ची हरकत है बच्ची के सामने यार। गाड़ी में बैठेगी तो उस बंदे को पता नहीं क्या कर रही होती है और फिर वीडियो बना बना के डाली जा रही है। पागल हो गई है वो बंदा भी। आई मीन मूला सा है कद्दू जया बेचारा। पता नहीं हुण खुश होंदा होएगा कि हाय मेरी तो लॉटरी निकल गई, कि लोग तो इन लोगों से राब्ता करने के लिए करोड़ों लगा देते हैं और मैं डायरेक्ट मतलब मज़े ले रहा हूँ, फेमस हो रहा हूँ। मतलब क्या यार, अजीब सी फीलिंग होगी उसकी भी। खैर ये तो है सूरत हाल, ये है कहानी। और मोहतरमा के जज्बात जो हैं वो काबू में नहीं आ पा रहे। इतने ज़्यादा जज्बात हैवी हो गए हैं इस पर, इतना जज्बात इसके जो हैं उभर के आ रहे हैं फ़िज़ा के, कि लोग अब इसका मीम बना बना के इसको बहुत ज़्यादा मजाक इसका उड़ा रहे हैं। समझ आई? नहीं आई? आ गई होनी है भाजी, बड़ा तरीके से मैंने समझाया। बाकी जनाब प्रीशे गुल को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। जान दी टोटीज, अच्छा बार बार कहा जा रहा है उसकी पिक्चर लगाएं यार, लगा दूंगी किसी दिन जो है ना, बस वो टाइम ही नहीं मिलता। अभी भी उसे मैंने जो है मतलब सुला के अभी आई हूँ झूले में। अच्छा, यहाँ पे अलवलीद सिस्टर हैं, वो कहती हैं कल रात को मैंने ख्वाब में देखा आपको आपके बच्चों के साथ एक बहुत खूबसूरत घर में, बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत गार्डन भी था। जिसमें आपके बच्चे खेल रहे थे और बहुत खुश थे और आप भी बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह। हाय अल्लाह ने तो दिया था, बस नज़रें ही खा गई। और क्या कह सकते हैं, अब इस तरह का माहौल है कि एक कमरे से निकल के दूसरे से तीसरे, मतलब पहले कमरे से निकल के दूसरे कमरे से निकल के पहले कमरे में आ जाते हैं। मेरी फुफ्फो भी कल जो है हंस रही थी और कह रही थी, उनसे बात हुई ना, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर हेलो हाई की, तो कह रही थी बेटा पता नहीं किस तरह से तुम लोग रहते हो, उत्थे ही पे हो तुसी। तो मैंने कहा अब क्या कहें, मोटापा मज़ीद चढ़ता जा रहा है, मज़ीद हालत खराब। कहती है आप लोगों के घर चहल कदमी नहीं है, मतलब हम लोगों के वॉशरूम है थोड़ा आगे करके है, मतलब या फिर हम किचन है तो वो थोड़ा आगे करके है, मतलब हमारे सिर्फ कमरे हैं, बरामदा है और फिर वो जैसे मतलब देखा होगा आप लोगों ने सितारा के घर, इस तरह से मतलब गांव के हमारे इस तरह से घर हैं, तो हम थोड़ा घर में बहाने से चल फिर लेते हैं। आप लोगों के घर में चलने की जगह नहीं है, इस तरह से है। मैंने कहा आप क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही मेहरबान है, अल्लाह ही पता नहीं हमारे नसीब में लिखा होगा तो हो जाएगा। तो उसके लिए भी इसको सेल करना पड़ेगा, सेल करके फिर 2 साल यहाँ पे पम्फलेट हम लोगों ने लगाए रखा, बात ही नहीं बनी। पता नहीं क्या मुसीबत है, जब पता नहीं वही वाली बात है कि जब नसीब में होगा। अब ये सेल हो फिर हम इसके पैसों की ज़मीन लें और फिर उसके बाद जो है ऐसा बनाना शुरू करें, थोड़ा सा खुला करके, और सस्ती ज़मीन जाके बंदा साइड पे ले ले शहर से, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन बाकी आपने बहन मेरे लिए ख्वाब देखा, अल्लाह ताला मुबारक करे, सारे लिखो आमीन। लेकिन पता नहीं उस टाइम तक मैं होंगी या नहीं होंगी, ये तो मुझे नहीं पता। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी ज़िंदगी है।
आधे से ज़्यादा तो हम लोगों ने गुजार ही लिए, अब पता नहीं कितनी बची है। तो अल्लाह रहम करे, नसीब में होगा। हाँ, दिल में है, हसरत भी है, ख्वाहिश भी है, और बाकी मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह ताला इन मेरे बच्चों के सदके आजा। आज तुमने लाजमी आना होता है हुरैन फातिमा, बस मैं क्या बताऊँ। हाय और रब्बा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कैसे करती हो? अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। हाँ जी, मेरी परी परीक्षा सोई है ना, उठी तो नहीं है ना? हाँ, शोर नहीं करना जी मेरा बबरा शुबरा। चल जा, फिर मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? अभी आ जाती हूँ। क्या चीजी बोतल किधर है? मेरा मेरा 1.5 फुट या पैर कितने है? किधर है बोतल? बोतल की जान छड़ दे ना, पिता करो ज़्यादा बोतल। चल ठीक है, मैं कह दूँगी, ठीक है? जा, सदके जाऊँ, शोर नहीं करना, बहना उठ जाएगी, फिर परीक्षा उठ जाएगी, ठीक है? हाँ, तो अल्लाह ताला मेरे इन बच्चों के सदके जो है बस नसीब में होगा तो अब जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बहू के लिए ही बनाएंगे बहना, हमारे तो पता नहीं नसीब में होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए आसानी हो सकती है। तो हाँ, दिल में ख्वाहिश आती है अक्सर। मुझे ना वो गर्मियों में सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, मतलब साह बंद होना शुरू हो जाता है, इस तरह से हालत होती है मेरी। बस अल्लाह से दुआ है कि अभी मुझे कुछ ना हो, मैं एक्टिव रहूं, मतलब कोशिश यही है। और उस कमरे की खिड़की थोड़ी बड़ी है, वो कमरे में जो है हम खिड़की भी मतलब खोले रखते हैं, थोड़ा आबो हवा आए, थोड़ा मतलब तबीयत फ्रेश रहे। तो बस यही है, बाकी कोई बात नहीं। जो नसीब की बातें हैं, शायद वाली बात है, वो मिले, ये तो उसके हुक्म की देर है कि वो कब वो होता है। बस क्या कहें, वो फिर मैं थोड़ा सा सोचती हूँ ना, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे अल्लाह ने दिया था इस तरह से घर, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। मैंने यहाँ तक कि अपने कपड़े, जूते, गोल्ड, अपना मोटर बाइक, अपने घर के एसी, अपना फ्रिज, एक टाइम ऐसा था कि वो स्टैंड पक्का नहीं है, वो चला के शदीद गर्मियों में, तो ये जैसे चादर है, खेस है, वो गीला करके, वो ऐसे बाल्टी साथ रखी होती थी, ऐसे निचोड़ के गीला करके वो लेते थे, फिर वो पंखे की हवा से ठंडी हवा आती थी। अब वो जैसे ही 20 मिनट आधा घंटे बाद जैसे ही वो मतलब ठंडे से गर्म हो जाता, फिर दोबारा बाल्टी से निचोड़ के फिर वो जो है ऊपर ले लेते थे। तो इस तरह से हमने टाइम गुजारा है। और उसके बाद जब उठते थे तो स्मेल होती थी, जिस्म से स्मेल आती थी, इतना मतलब खुद से ही घिन आती थी, क्योंकि वो गीला पानी बार बार अपने पे डालना वो होता है, फिर शदीद गर्मियाँ इस तरह की। हाँ, ले जाओ मेरा बच्चा। तो बाय। तो उसके बाद जो है ना, बस क्या बताएं, इस तरह से वो कहते हैं ना, पेट पे पत्थर बांध बांध के ये घर बनाया था। नसीब की बातें हैं, वो कर्ज़े इतने चढ़ गए कि हमने वो घर ही हमें सेल करना पड़ गया, इस तरह की हालत हुई। तो अब वो मैं सोचती हूँ ना, जाहिर सी बात है, दीवार के साथ तो दीवार है, सोचती हूँ तो मेरा दिल ख़राब होता है, परेशानी होती है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह, हो सकता है शायद इसी में भलाई हो, इसी में बेहतरी होगी। खैर बढ़ते हैं जनाब अब बाबा के वीडियो पे। बाबा की भी वीडियो आई है, और बाकी मैं बहन का शुक्रिया करूँगी, अलवलीद सिस्टर जो है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला आपके लिए आपकी हर नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आप अच्छा सोचते हैं हमारे लिए, अच्छा मतलब है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ ठीक है, ओके मेरा बच्चा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाबा का वीडियो आया, और बाबा ने थंबनेल लगाया हुआ था, आप लोगों को मुझसे क्या मसला है। ये इन्होंने अंदर जो है कुछ और लिखा हुआ था, अंदर कुछ और बोला हुआ था, बाहर जो है इन्होंने टाइटल यही लगाया हुआ था कि आप लोगों को मुझसे क्या मसला है। तो भाई आपसे किसी को कोई मसला नहीं है, माय डियर गुलाम, माय डियर गुलाम, आपसे किसी को कोई मसला नहीं है, यकीन माने। आपसे क्या मसला होना है, आपको ही मसले रहते हैं माय डियर गुलाम। ये लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर कैमरा घुमाना बंद कर दें, अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी कहता है बस अब तो जाने का भी दिल नहीं करता। कह रहे थे कि मेरी तैयारी थी, फिर वो तैयारी मेरी नाकाम हुई, नहीं जा सका, लेकिन अब मेरा भी जाने का दिल नहीं करता। मेरा जाने का दिल बहुत ज़्यादा था, बस कुछ मसले ऐसे हो गए थे कि
उन्होंने बुरसा नहीं दिया, पता नहीं क्या ऐसे कुछ कह रहा था, बरसा बुरसा पता नहीं क्या कह रहे थे कि वो नहीं दिया। फिर अचानक से जो है बाबा जी मस्तूरात का एक ग्रुप जा रहा था। मस्तूरात कहते हैं खूबसूरत लेडीज़, ठीक है जी, लेडीज़ को कहते हैं मस्तूरात, लेडीज़ को कहा जाता है। मस्तूरात का ग्रुप एक जा रहा था और बाबा जी वहाँ पे बैठ गए और मुसलसल कैमरा वहीं पे उन्हीं के चेहरों पे मुसलसल उनके ऊपर कैमरे जनाब टिका के बैठे रहे और वो बात जो कर रहे थे वो भूल गए कि मैंने और क्या बात करनी थी। वो उन लेडीज़ पे ऐसे कैमरा रख के बैठे रहे और बहुत सारी लेडीज़ आज नहीं आना चाहती कैमरा पे। बहुत सारी लेडीज़ जो है पर्दा करती हैं, लेकिन ये मोहतरम जो हैं उनके मुंह के ऊपर कैमरा मार के बैठे रहे। देखें जी ये आए हुए हैं, इनकी भी बातें कबूल हों जी, इनकी भी बातें कबूल हों, देखें जी ये आए हुए हैं, ये आए हैं अभी जा रहे हैं, इस तरह से। तो फिर वो एक ग्रुप गुजरा, फिर ये थोड़ा सा कैमरा इधर उधर घुमाया, फिर वही लेडीज़ का उसी तरह से और ग्रुप गुजरा, काले बुरके वाली लेडीज़ थी, फिर उनके ऊपर जो है कैमरा दौड़ा के बैठे बाबा। सही है जी। खैर बाबा बात करना बाकी जो कर रहे थे कि भाई मेरे मसले हो गए, ये हो गए, फिर वो बात भूल गए। फिर लेडीज़ पे कैमरा डाले रखा और फिर कहा कि बस हमें भी बलद रसूल में रहना नसीब करे। समझ आ रही है ना? तो पता नहीं क्यों मुझे आज इनकी बात ना थोड़ी सी वो कहते हैं ना एक उलझन वाली, मुझे मतलब उलझन क्या कहूँ यार, मुझे बहुत बुरी लगी इनकी ये वाली चीज़ें। वो पता नहीं, मैं बहुत कम पहुँचती हूँ नेगेटिव चीज़ों की तरफ, लेकिन ना जैसे ये तरीका वारदात था ना इनका बात करने का, वो मुझे लगा कि यार ताड़ू प्रोग्राम वाला सिस्टम मुझे लगा। सही है जी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इस उम्र में इनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो खैर वो बात कर रहे थे सीरियस के जाने का दिल था, बस नहीं कुछ मसले हो गए, कुछ ऐसा हो गया। फिर वो लेडीज़ का ग्रुप गुजरा, फिर उधर देखने लग गए, फिर दुआ करते करते फिर कहते कि बस हमें भी बलद रसूल में रहना नसीब करे। फिर कहा कि आज बड़ी रात है, मगरिब इशा एक साथ पढ़ी जाएगी। फिर उसके बाद जो है कहता है कि सबके इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएं, सबकी सुलह, तकरीबन वो ये कह रहे थे सबके तकरीबन सुलह हो जाएं, मेरे भी इख्तिलाफ़ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और मसले हमारे हल हो जाएं। और फिर उसके बाद जो है कहा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, वो भी ठीक हो जाए, सेहत वाली ज़िंदगी उसे मिले। फिर कहा कि सलमा असगर को भी ज़िंदगी मिले, उनको भी सेहत मिले। फिर सलमा के काम के लिए, बिज़नेस के लिए दुआ की कि उनका भी बिज़नेस चल पड़े। फिर मज़े हैं भाई आप लोगों के भी। आपकी बेटी को एक भिंडी तोड़ने के लिए कहा था फारूक ने, तो उसने रोला डाल दिया कि तुझे किसने कहा है भिंडी उगाओ, ये है वो है, आराम नाल उतना कमाओ जितना रोटी पेट भर के खा सको, क्या तुम ये ज़्यादा के चक्करों में पड़े हुए हो। और यहाँ पे जो है मैंने ये चीज़ देखी है, बाकी सारी बातें अलग, लेकिन सलमा हो, अम्मा हो, सितारा हो, बड़ी मेहनती लेडीज़ हैं, ये तो है, इसमें मानना पड़ेगा जो चीज़ सही है। और इस फैमिली के मज़े करवाए हैं इन लोगों ने, बाबा फैमिली के, गुलाम फैमिली जो है उनके मज़े तो करवाए हैं, ये बात तो मानने वाली है, ठीक है जी। तो ये बाबा इसे एवं दुआएं कर रहा था, मज़े नहीं ज़िंदगी में हुए पड़े, मतलब खर्च तो करती हैं वो उसने चैनल के थ्रू से सहेलियां बनाई और उन्होंने पूरे घर का फर्नीचर लेके दिया, 1 साल का रेंट दिया, जो पाकिस्तानी लाखों बनते थे, ठीक है। और वो खैर वो तो सितारा की ज़िद में उसको आगे बढ़ाया गया, सपोर्ट किया गया। फिर उसके बाद बड़े तोहफे तोहफ़, बड़े फर्नीचर, बड़ा कुछ, मतलब उसको सपोर्ट किया गया। उसमें मज़े किसके थे? बाबा वालों के भी तो हैं ना मज़े, खाली उसके थोड़ी हैं। तो ये जो है फिर खैर इस तरह से उसके लिए दुआ कर रहे थे। और फिर अरबी के लिए, फिर आयशा, फिर वो मतलब मुस्तफ़ा सलमा वाला, फिर सितारा वाले मुस्तफ़ा के लिए भी दुआ की। फिर कहा कि कफ़ील ने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं गया था, कफ़ील ने दरवाज़ा नहीं खोला
और वो ना मिला है। बाकी डॉक्टर ने 6 महीने 11 दिन का अपार्टमेंट दिया है। ये किसकी बात कर रहा है, अपार्टमेंट दिया है, ये क्या कहना चाह रहे थे, कुछ मुझे समझ नहीं आई। हार्ट का, दिल का, इस तरह से भी कुछ ये बता रहे थे कि हार्ट का मसला है या दिल का मसला है। बाकी वो दिखाएंगे, कफील के पास जाएंगे तो दिखाएंगे। बाकी जब जो है जैसे ही रिस्क लिखा होगा तो आ जाएंगे, मतलब पाकिस्तान आ जाएंगे। क्या पता मदीने में ही दफन हो जाएं। अब ये इनकी बातें पकड़ें और ये दूसरों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, खुदा का खौफ करें आप, किस तरह की बातें करते हैं। बार बार दूसरों का नाम कहते हैं कि लोग आते हैं मुझे कहते हैं मर जा, लेकिन खुद बैठ के 1000 दफ़ा वीडियो बनाते बनाते कहते हैं बल्लद रसूल में मुझे भी जगह मिल जाए। क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि भाई वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जिनको जो है अपना मदीना में जो लोग दफन होते हैं या फौत होते हैं, बड़ा अजर व सवाब है। देखो हिसाब तो होना ही होना है। हिसाब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा से भी यही जो है अरशाद फरमाया था और कहा था, बेटा ये ना कहना कि नबी की बेटी हूँ और मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। हिसाब तो देना पड़ेगा। ये आपके अपने गुण होंगे, मतलब आपकी अपनी नेकियां होंगी जो आपको बख्शवाएंगी। खैर वो बड़ी नेक बीबियां थी, वो तो भूखी रह लेती थी, दरवाजे पे आए हुए फ़कीर को अपने हिस्से की, हालांकि शदीद तरीन भूख लगी होती थी। उस ज़माने में ज़्यादा खुराकें इस तरह की नहीं थी जिस तरह से अब तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ना खाने पीने के। उस टाइम तो सिर्फ जौ की रोटी होती थी या खजूर हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो फ़कीरों को दे देते थे कि ये पेट भर के खा लें, हम आगे फिर देख लेंगे। सारी सारी रात चक्की चलाना, चक्की वो करना, चरखा काटना है ताकि हम घर के लिए कुछ कर पाएँ। बच्चों को झूला देना, साथ साथ तिलावत करना। बड़ी नेक बीबियाँ थी। उन्होंने वाकई ऐसे ही जन्नत की सरदार नहीं बने, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं। सही है। तो खैर ये कह रहे थे कि भाई मदीना में दफन हो जाएं, ये बार बार अपने लिए कह रहे थे। और एंड पे कहते हैं लोग मेरे लिए दुआ भी तो करते हैं, फिर उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। मतलब ये टोंट में कहा है कि लोग मेरे लिए मरने की दुआ करते हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। और जो है मैं भी चाहता हूँ कि मदीना में दफन हो जाऊँ। तो मुझे हैरत होती है कि आपको दूसरों की बात तो वो लगती है, जो आप 10 दफ़ा अपने लिए खुद दुआ मांग रहे होते हैं, इसका मतलब फिर आप तो मुनाफिक हैं, आपके दिल के अंदर खोट है। सही है। आप जो है इस तरह से लोगों को ब्लेम करते, देखो जी उसने मुझे मरने की, मुझे नहीं पता किसने की है। नीचे वैसे ज़्यादातर आपको आपकी ही वजह से नीचे कह ज़रूर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं लोग। सही है जी। तो ये है सूरत हाल इन लोगों की। जब मरना है तो फिर मरना है। हाँ भाई, जब लिखी होगी चला जाऊँगा। ये बार बार आके टोंट करना कि देखें जी लोग मेरे मरने की बद्दुआएं करते हैं तो उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। यहाँ पे लोगों की इस तरह से दुआएं कबूल होने लगी या दुआ बद्दुआ पे, तो फिर यहाँ पे तो सारा कुछ तबाह हो चुका होता। पता नहीं कितने दिन में लोग एक दूसरे को बद्दुआएं देते हैं। हद नहीं है वैसे। खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।